बच्चे कहीं पर भी नहीं थे, बच्चे छुपाए। वो हुसैन को 7 क्वार्टर में छुपाया हुआ था, छोटे वाले को। और सलार को किसी खुफिया सी जगह पे छुपाया हुआ था। गिलानी बहुत बड़ी वजह है। जो ये गिलानी बंदा है ना, ये इतना उनको सपोर्ट कर रहा है ना, फॉर्मेलिटी के लिए वो उसका बेटा उसने भेजा था, वो खुद आता ना। अगर वो इतना ही पक्का था वो खुद आता। हमें इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा, सबने पैसे खाए हैं, हर अंदर आने नहीं दिया। अली रज़ा के बंदों ने, अली रज़ा ने हमें रोक दिया। इतना पता था कि अगर वो सुसाइड करेगी हम मर जाएंगे और बच्चे रुल जाएंगे, इतना बाजी को पता। और क्योंकि लाइटली सा उसका नहीं दुपट्टा बंधा हुआ था गले में, घर वाले छुपे हुए थे, कमरों में बंद थे। उसका अली रज़ा खड़ा हुआ था। अली रज़ा फिर भागता है कि पहले मम्मा को नहीं है पकड़ा हाथ से। हाथ से पकड़ के नहीं, मम्मा को कमरे में लेके गया, कुंडी लगाई और वहाँ पर नहीं मम्मा को मारा। फिर मम्मा सो गई, कोई वजह नहीं थी। वो ज़हनी मरीज था, वो पागल था, वो सोई भी को उठा के मारने लग रहा था। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान में, सानिया ज़ोहरा के शहर में, सानिया ज़ोहरा के घर पर मौजूद हूं। सानिया ज़ोहरा की छोटी बहन ज़ैनब के साथ मौजूद हूं। ये वो ज़ैनब है जिसने अपनी बहन को लटकते देखा। ये वो ज़ैनब है जो सबसे पहले अपनी बहन के पास गई। बात करते हैं ज़ैनब से कि वहां पर आपने क्या देखा, बहन से इतने अरसे बाद मुलाकात हुई तो किस तरह से हुई। 9:30 के दरमियान गए थे वहाँ पे। 8 बजे बाबा को कॉल आई। कि नहीं है, आपकी बेटी ने नहीं सुसाइड कर लिया। तो फिर कहते हैं कि शायद मर्डर भी है, ये शायद मर्डर लग रहा है हमें। ये सुसाइड नहीं लग रही। ये आप लोगों के अल्फाज थे? ये उनकी कॉल है, पुलिस की कॉल। पुलिस की कॉल है, ठीक है। तो हम गए 9:30 के दरमियान, हम वहाँ पे पहुँचे। हमें पहले तो अंदर आने नहीं दिया। अली रज़ा के बंदों ने, अली रज़ा ने हमें रोक लिया। हम पुलिस के ज़रिए अंदर गए जब, तो खामोशी थी घर में, कोई भी नहीं था। 2-3 बंदे ऊपर खड़े हुए थे जो देख रहे थे बाजी को। जिन्होंने दिखाया, जब बाजी को देखा तो बाजी बैठी हुई थी, उस पर सोफ़ा टाइप की चीज़ थी, उस पर बैठी हुई थी वो। और बिल्कुल लाइटली सा उसका नहीं दुपट्टा बंधा हुआ था गले में। और काफ़ी ऊपर पंखे के। मैंने जब देखा उसकी नहीं टेबलें टूटी हुई थी सारी। टेबलें कौन सी वाली टूटी थी? साइड टेबल्स होती है ना, वो टूटी हुई थी उसके कमरे की। वो पिक्चर में भी बेशक आप लोग जूम करके देख लेना। ठीक है। अच्छा, बेड यानी कि सामान भी टूटा हुआ था उसका? सामान भी टूटा हुआ था, जो उसके बच्चे हैं उसकी चीजें भी गिरी हुई थी। उसका बैग भी बना हुआ था, वो भी कपड़े भी इधर उधर गिरे हुए थे, उसके जूते वगैरह इधर उधर गिरे हुए थे, सारी चीजें। सबसे पहले कमरे में आप गई हैं, मामा गई? सबसे पहले कमरे में मैं ही गई हूँ, मुझे ही बुलाया पहले और मेरे चाचू को बुलाया था पहले। एक बड़ा दर्दनाक मंजर था एक माँ के लिए। जब आपकी वालिदा कमरे में जाती है तो वो पहला जुमला क्या कहती हैं? मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम। मम्मा बेहोश हो गई थी, उनको फिर नीचे लेके गए। फिर नीचे जाके जब हमने देखा बच्चे कहीं पर भी नहीं थे, बच्चे छुपाए हुए थे। वहाँ पर नौकरानियाँ कह रही हैं, मैंने उससे पूछा कि बच्चे किधर हैं, बच्चे दो। वो कह रही हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। नौकरानियाँ डरी हुई थी और वो जो थी उसकी सास थी वो बहुत रूड थी, मतलब बदतमीजी पे आ रही थी वो। जब मैं उसके कमरे में गई, मैंने कहा फिर लॉक था कमरा, पहले कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाज़ा वगैरह बजाया, मैंने कहा बाहर तो आए, आपकी बहू मरी हुई है। तो वो कहती हमने नहीं कुछ किया, तुमने यहाँ पर शोर नहीं मचाओ और जाओ अपने घर और मुझे सोने दो। बहन को उठाओ और जाओ। मरी है तो तुम्हारी मरी है, हमारी कुछ नहीं लगती। हमारी कुछ नहीं लगती। हाँ, उसने खुद किया जो किया, उसकी लाश लेके दफा हो जाए यहाँ से। तो जब ये आप लोग वहाँ पर गए हैं तो इनके घर वाले क्या कर रहे थे? इनके घर वाले छुपे हुए थे, कमरों में बंद थे। उसका अली रज़ा खड़ा हुआ था। अली रज़ा फिर भाग गया। उसी के 10-15 मिनट बाद अली रज़ा नहीं नजर आया हमें। उसके भाई और बाप कमरे में छुपे हुए थे। उसकी जो थी बाजी की सास थी वो भी कमरे में थी। अच्छा ज़ैनब बेटा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा सामान बिखरा हुआ था जी। आपने कैसे असेस कर लिया चंद ही लम्हों में कि बहन को मारा गया है? मैं आपको सच बात बताऊँ ना, मैंने तो सर सी बात की बाजी को लेके जब आए, मैंने चीज़ें वहाँ पर बिखरी हुई देखी थी। उसके बाद जब मैंने पिक्चर को नहीं जूम करके देखा, मुझे फिर याद आया कि चीज़ें सारी बिखरी हुई थी वहाँ पर। उसकी जो ड्रेसिंग टेबल थी, बच्चों का सामान सारा टूटा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। उसके जो बैग्स थे बच्चों के वो फटे हुए थे, कपड़े निकले हुए थे उसमें से। बाजी का अपने बैग में से चीज़ें वगैरह निकली हुई थी उसकी सारी। जब बच्चों से आपकी मुलाकात हुई वहाँ पर, हुसैन से और सलार से? जी, वो हुसैन को 7 क्वार्टर में छुपाया हुआ था, छोटे वाले को। और सलार को किसी खुफिया सी जगह पे छुपाया हुआ था उन्होंने। अली रज़ा का जो आपका बहनोई है उसका कहना था सानिया ज़ोहरा ने अपने बेटे को मारा
मैं गुस्से में आके अपना बेटा उठाकर अब उसके सोतन के पास चला गया। जी। तो उसके बारे में बच्चों ने कोई बात की? उसने कहा था कि नहीं उसकी नहीं मुंह पे नील हो गया होगा। सलार की हमने जिस दिन बाजी को हम लेके आए, उसकी जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हमने सलार की एक पिक्चर ली थी। अच्छा। खाला में से किसी ने, और उन्होंने पिक्चर ली थी, उसके फेस पे कोई निशान नहीं है। मेरे पास भी पड़ी हुई है पहले दिन की वीडियोस उसकी सारी। और उसने हमें जहाँ तक बताया कि नहीं पहले मम्मा को नहीं है पकड़ा हाथ से। अच्छा। हाथ से पकड़ के नहीं मम्मा को कमरे में लेके गया, कुंडी लगाई। अच्छा। और वहाँ पर नहीं मम्मा को मारा। अच्छा। फिर मम्मा सो गई थी, फिर मम्मा को नहीं टांगों से घसीट के मुझे बताता था सलार कि मम्मा को मार दिया, मम्मा को मिट्टी में डाल दिया। अच्छा। मेरी मम्मा को ले आओ, मुझे रोज़ कहता था, मेरे गले लग के अभी कल सारा दिन रोता रहा वो कि एक बार मुझे मम्मा की पिक्चर दिखाओ, मुझे नहीं मम्मा को किस करनी है, मुझे मम्मा दिखाओ। उसने खुद ही कहा कि नहीं मम्मा नहीं है, मौला के पास चली, मौला के पास चली गई। हाँ। मम्मा को मारा, मम्मा को ले गया रूम में और फिर चेयर पे बिठा के लटका दिया। ये सारा कुछ इसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास। हमें तो अंदाज़ा हो गया था मारा गया, क्योंकि इतना मुझे मेरी बहन का पता था कि वो कभी करेगी, वो अपने बच्चों के लिए कभी नहीं करेगी। उसको अपने बच्चों से इश्क था, ये मुझे पता। बाजी इस तरह की नहीं थी, बाजी को अपने फैमिली से और बच्चों से इश्क था। बाजी को इतना पता था कि अगर वो सुसाइड करेगी हम मर जाएंगे और बच्चे रुल जाएंगे, इतना बाजी को पता था। क्योंकि इस बारे में मेरी काफ़ी बातें वगैरह हुई हैं बाजी से, जब वो आती थी तो इस टॉपिक पे हमारी काफ़ी बात हुई थी। अच्छा। एक चैट जो है वो लीक्ड होती है कि जिसमें एक कमल अमी खातून है जो आपके पेरेंट्स से पैसे मंगवाती है। ये कमल कौन है? कमल उसकी नंद है, वो पैसे मंगवाती थी। बाजी को कहती थी कॉल करके पैसे मांगो। कितनी दफ़ा पैसे मंगवाते थे वो? काफ़ी बार, मतलब हर मंथ टोटली। अच्छा। तो आपने भी गुस्ल कराया था? जी मैं भी थी अच्छा। उस टाइम पे। मैंने देखी उसकी कमर देखी, उससे पहले भी मैंने उसकी पूरी बॉडी मुझे नहीं है वो दिखाई थी। अच्छा। उससे पहले भी उसकी बॉडी दिखाई थी, उसके जख्म थे। अच्छा। नए भी पुराने भी। अच्छा। काफ़ी सारे जख्म थे। नए भी और पुराने भी? पुराने भी। यानी कि ये तशद्दुद वाला मामला पुराना था? ये तो शादी के लिए पहले दिन से था। उसकी वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, वो ज़हनी मरीज था, वो पागल था, वो अच्छा। वो सोई भी को उठा के मारने लग रहा था, ड्रग्स करता था। कभी घर में ये बातचीत नहीं हुई कि सानिया को अपने पास ले आए? हर ये हमारा टॉपिक ही यही होता था। जब से उसकी शादी हुई थी ना, हमारा टॉपिक यही था कि किसी से ना उसको उस जहन्नुम से बाहर निकालना है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानती थी। वो कहती थी कभी ठीक होगा, एक उम्मीद पे बैठी रहती थी वहाँ पे। आप लोग सड़कों पर प्ले कार्ड उठाए सड़कों पर इंसाफ के लिए जाते हैं, क्या ऐसी रुकावट है आपके इंसाफ में जो आपको इंसाफ ना मिल पाया? हमें इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा, सब ने पैसे खाए हुए हैं हर को। मतलब इवन के जो हिना परवेज आई थी जी, अभी क्लियर, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई थी, उसने जाके लिख दिया कि उसने हिना परवेज बाट जो मरियम नवाज ने जो भेजा था? हाँ जी। अच्छा। मरियम नवाज ने अपने पेजेस पर डाल दिया कि उसने के इवन के तब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। ऐसी क्या वजह थी? दर्द बांटने के लिए आई, गम बांटने के लिए आई, तो आप जाकर आपको उल्टा ये कह दिया कि आपके जख्मों पर वो मरहम की बजाय नमक या मिर्च डाल दी कि ये वो सुसाइड था। वजह क्या थी? सबको देखना एक तो तमाशा और फेम की बात है। उस टाइम पे आपको पता है कितना बाजी का ये चल रहा था, मतलब पूरी दुनिया में ही था तकरीबन। उसको फेम की बात होती है। लाश पर फेम, लाश पर फेम, हर चीज़ पर फेम, हर चीज़ पे फेम उनको चाहिए। आप उसका अभी भी अकाउंट देखें ना, कोई बंदा मरा होगा वहाँ पे पहले तो फोटो सेशन कर रही होगी, फोटो सेशन। कितनी देर वो रुकी थी आपके घर? आधा घंटा रुकी थी वो। तो क्या बातचीत हुई, क्या आपसे पूछा, क्या आप लोगों ने बताया? हमने सारा उसको बताया कि किस तरह हुआ ये सब कुछ। वो हमें बहुत दिलासा देके गई थी कि हम इंसाफ लेंगे, आपकी बेटी का इंसाफ लेंगे, आपकी बहन का इंसाफ लेंगे। लेकिन उसने जाके उल्टा हमारा तमाशा ही बना दिया। ऐसी क्या वजह थी कि उसने आधा घंटा रुकी, आप लोगों के साथ एक आधे घंटे का तल्लक था और फिर जाकर वो सुसाइड का स्टेटस लगा देना? क्या वजह क्या बनी? वजह असल में देखें, गिलानी नहीं है कोई, नहीं आम नहीं है बंदा। अच्छा। गिलानी की बहुत सपोर्ट है उनको। सड़कों पर प्ले कार्ड उठाए बहुत सारी ख़वातीन, सैकड़ों ख़वातीन जो थी आए रोज़ सड़कों पर होती हैं, इसकी क्या वजह है कि इंसाफ के लिए सड़क पर क्यों आना पड़ा? गिलानी बहुत बड़ी वजह है। जो ये गिलानी बंदा है ना, ये इतना उनको सपोर्ट कर रहा है ना। फॉर्मेलिटी के लिए वो उसका बेटा उसने भेजा था, वो खुद आता ना। अच्छा। अगर वो इतना ही पक्का था वो खुद आता, वो खुद आके बात करता। फॉर्मेलिटी के लिए उसने अपना बेटा भेज दिया, जो भी था उसका बंदा। वो आगे उसने माफिया वगैरह मांगी, 2-3 वीडियोस वगैरह बनाई लोगों ने, वो लगा दी कि ये इतना अच्छा है, इतना वो है। अभी भी सिर्फ उन्हीं की सपोर्ट है उनको। पुलिस ने भी पैसे खाए हुए हैं। वो गिलानी बंदा जो है ना, उसी के फार्म हाउस में पहले वो छुपे हुए हैं। अच्छा। उसी के फार्म हाउस पे वो बैठे हुए हैं। तो वो किसको नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है। बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी सानिया जोहरा की बहन
जिसकी आपने बातें सुनी, गम से न ढाल न बोला जा रहा है, न बात हो रही है, सिर्फ एक चीज़ है, आंसू निकल रहे हैं, बहन की याद आती है। इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं। यहाँ की अशराफिया इतनी जालिम बन गई, यहाँ के सियासतदान हुक्मरान इतने जालिम बन गए कि सानिया ज़ोहरा को कत्ल किया गया, लेकिन आज वो सियासतदान, बड़ा सियासी घर ख़ानदान जो है वो आज भी मुलजमान को बचाने के लिए मैदान में है। मेरी सब देखने सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि सानिया ज़ोहरा ने नहीं की, उसको मारा गया है, तो सोशल मीडिया पर सानिया की आवाज़ को कम ना होने दे। आप लोगों ने मिलकर एक हैशटैग बनाया, एक अल्फाज जोड़े, जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा। जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा के टैग को आम करें, वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये इशू तब ना जाए। ये आप लोग हैं जिसकी वजह से आज भी ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।